एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने डिस्कस किया था और जीओसी 3 के अंदर दो टॉपिक आते हैं, एक एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रैक्टिस की और एक्सेप्शन टाइप के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। बेसिक स्ट्रेंथ जो यहाँ पर है, बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग जो बात करते हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ में बात करेंगे अमोनिया, अमोनिया and its derivatives. Derivatives are basic in nature. Basic in nature due to presence of lone pair of electrons on nitrogen atom. On nitrogen atom. तो अमोनिया जो उनके डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है भाई, बेसिक इन नेचर में होते हैं, बेसिक होते हैं, बेस होते हैं। क्योंकि हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे उसके अंदर अमोनिया को ही हम लोग पढ़ते हैं, अमोनिया और इससे बने हुए डेरिवेटिव्स और ये बेस कहलाते हैं। तो रीजन है क्यों अच्छे बेस होते हैं, क्यों बेस कहलाते हैं, तो उसके पीछे का रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस, क्योंकि अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए NH3 एक अमोनिया है, NH3 अमोनिया का फार्मूला है और इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसके 3 डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं जनरली, जैसे कह सकते हैं यहां से एक कह सकते हैं एक हाइड्रोजन कम करो और एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, फिर बन जाएगा RNH2, इसके बाद भी लोन पेयर। दूसरा कह सकते हैं 2 हाइड्रोजन कम करो, 2 R यहाँ पर लगा दो तो हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, और ऐसे तीसरा हाइड्रोजन कम करो और 3 R लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 डेरिवेटिव होते हैं। अब ये जो था ये तो अमोनिया ही था ऊपर, अब अमोनिया से हम लोगों ने इनके डेरिवेटिव बनाए हैं। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन और इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो तीनों ही कह सकते हैं अमोनियक डेरिवेटिव। ऐसे बहुत से बनते हैं, है ना, ये तो कुछ दिखा कि जनरली मेन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत से बनते हैं। अब चूंकि आप इसमें जिनमें भी देख रहे हो सभी में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यही तो लिखा हुआ डिफिनेशन में, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन आइटम के ऊपर वो बेसिक होते हैं नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक, समझे? हाँ, तो इनके पास लोन पेयर है इसलिए बेसिक। लोन पेयर होने के बेसिक क्यों है? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इजिली लूज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजिली लूज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं एक्सेप्ट H+ आयन, दोनों का जो अपने लोन पेयर लूज कर सकता है या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ऐसे चीज बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस। तो इस वजह से क्या होता है, बेस होता है। क्यों बेस होता है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर सकता है, लोन पेयर, ठीक है, लूज कर सकता है। तो जो अपने लोन पेयर लूज कर सकता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बेस, जैसा कि लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल RNH2, ये लिखा हुआ RNH2। अब ये बेस है, इसका क्या मतलब है, अब अगर H+ होगा तो क्या काम करेगा, देखो अगर ये H+ होगा, ध्यान देना वरना समझ नहीं पाओगे। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर डोनर है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, यानी ये बन गया लोन पेयर डोनर। जैसे ही अपने लोन पेयर डोनेट करेगा आगे जाकर के इससे जुड़ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, NH3। नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। यहाँ से आप क्या देखे, यहाँ से पहली चीज देखे कि जो 1 डिग्री अमाइन था वो लोन पेयर डोनर था। क्या था, लोन पेयर डोनर। और ये हम लोग जानते हैं एसिड बेस थ्योरी में कि जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लुईस बेस, है ना। ऐसा किसने बोला था, लुईस ने बोला। और दूसरा हमने देखा कि अगर इसने लोन पेयर डोनेट भी किया तो H प्लस एक्सेप्ट भी हुआ, यानी दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो H प्लस एक्सेप्टर भी है। क्या है, H प्लस एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ से एक बात और पता चली कि H प्लस एक्सेप्टर है, तो अगर H प्लस एक्सेप्टर है तो ये भी एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर कोई H प्लस एक्सेप्टर होता है तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी वो बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। यानी दोनों थ्योरी से ये प्रूव होता है कि ये क्या है, बेस, है ना। दोनों ही थ्योरी प्रूव करती है, वो चाहे लुईस की थ्योरी हो ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी हो, दोनों ही ये बताएंगे कि ये बेस है। लुईस के अकॉर्डिंग ये लोन पेयर डोनर है, और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग H प्लस क्या है, एक्सेप्टर, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी यही थी, H प्लस एक्सेप्टर। तो इससे पता चल चुका है कि जो अमाइंस होते हैं या फिर जो अमोनिया होते हैं या फिर ऐसे जिनके पास लोन पेयर होते हैं तो वो बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस। तो इन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बेस, ठीक है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं और इनका बेसिक इन नेचर होता है और ये बेस कहलाते हैं। इसके अलावा एक दो पॉइंट और मेंशन करेंगे, प्लस इफेक्ट, ठीक है, प्लस इफेक्ट वाले सब प्लस हम बात कर ले, प्लस M इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट। ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और जो माइनस वाले होंगे वो क्या करेंगे, माइनस M, माइनस H और माइनस I क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो प्लस वाले जो है इंक्रीज करते हैं, नोट कर लो, और माइनस वाले जो होते हैं डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता था, एसिड स्ट्रेंथ में क्या देखा, एसिड में जो माइनस वाले होते थे वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते थे, और एसिड का उल्टा ही होता है बेस, ठीक है। तो इसलिए बेस में जो होंगे माइनस वाले डिक्रीज करेंगे और जो प्लस वाले वो इंक्रीज करेंगे, बस इसको बेस कहलाएंगे। यानी कि एक पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, easier the donation of lone pair, stronger is the base, stronger is the base, ठीक है। तो जो जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना क्या कहलाएगा, हाँ, अच्छा बेस कहलाएगा। लोन पेयर जो मतलब जितनी आसानी, लोन पेयर डोनर ही तो बेस कहलाते हैं। अब बात आती है अगर कंपैरिजन करना हो कि कौन सा अच्छा बेस है कौन सा बेकार बेस है, अगर ऐसा कंपैरिजन करना हो तो उसमें हम देखेंगे कि कौन ज्यादा अच्छे से अपने लोन पेयर डोनेट करता है, कौन बहुत अच्छे से डोनेट करता है। तो जितनी ज्यादा अच्छे से लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस कहलाएगा। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे कि CH3NH2 लिखा हुआ, और एक और है यहाँ पर CH3 NH2, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन भी ले लेते हैं हम लोग, CH3 NH2, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर NH3। हम बात आती है इन चारों में हमको कंपेयर करना बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, कौन अच्छा बेस होगा, ये कंपेरिजन करना है। तो बताओ कौन होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने बताया कि जो जितनी आसानी से अपने लोन पेयर, देखो इसके बाद भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन आइटम के ऊपर लोन पेयर देखते हैं, ठीक है। यहाँ सभी नाइट्रोजन पर अपने लोन पेयर तो रहेंगे, तो जो जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस कहलाएगा। आसानी डोनेट करेगा कौन बताएगा, ये इफेक्ट बताएंगे। ये इफेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वो उतना अच्छा बेस होगा। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पे दिख रहा है CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट,
कैसा होता है, यानी प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, इसको पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। भाई ये तो डोनेट करना चाहता ही है, ये तो कोई H प्लस है, ये उसको अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ये पीछे से और धक्का लगा रहा है जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन, तो और जल्दी देगा, है ना। जब कोई बाहर जाना चाहता हो और पीछे से उसको पुश करे, धक्का मारे, तो और तेजी से बाहर निकल जाएगा। तो वही बात हुई ना, तो अच्छा डोनर बना कि नहीं बना, बना। यहाँ पर कर देखो तो डोनेट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कितने प्लस आई लगे हुए हैं, ज्यादा ज्यादा लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसको कि भाई तू डोनेट कर। और यहाँ पर अगर देखो तो डोनेट करना चाहता है, यहाँ कितने प्लस आई, और ज्यादा प्लस आई। सबसे अच्छा डोनर कहाँ बनेगा, इसी में बनेगा, क्योंकि प्लस आई जाता है। मैंने बोला ये इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, उसकी इंक्रीज कर देंगे। तो सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ पर, इसलिए सबसे अच्छा बेस ये बनेगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा C, फिर क्या हो जाएगा B, और फिर क्या हो जाएगा A, सबसे लास्ट में ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा D। आई बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि जो प्लस वाले इफेक्ट होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हाँ बताओ तुम पीछे क्यों इतना बिजी आए हो, तो कम से कम देखो कुछ बोलो, नहीं बीच क्या है, बीच में बोलोगे तो फिर डिस्टर्ब होगा मामला। तो ये क्या कर देते हैं भाई, इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग बताने की कोशिश करो। CH3NH2 NH3, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अब बताओ ABC में कौन सा अच्छा डोनर होगा, ऑर्डर बताओ। बोलो क्या लिखे हैं ऑर्डर, देख लो। यहाँ पर N है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH2 है, और यहाँ क्या है, हर एक बार एक हाइड्रोजन बढ़ता चला गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बढ़ता चला गया यार, बताओ बोलो, अरे बोलो भाई, हाँ क्या, बोल ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। देखो हमको इससे नहीं मतलब है कि 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन, इससे नहीं मतलब। हम बस ये देखना चाहते हैं कि अच्छा डोनर कौन, ज्यादा इफेक्ट कहाँ लगा, क्योंकि भाई लोन पेयर तो इसके पास भी है, और लोन पेयर तो यहाँ भी है, लोन पेयर तो हमको तो लोन पेयर डोनेट करने से मतलब, 1 डिग्री 2 डिग्री इसमें आप फालतू में नहीं फंसना, ठीक है। हाँ यहाँ दिमाग नहीं लगाना था, यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो अच्छा लोन पेयर डोनर बनेगा भाई, ज्यादा लोग उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा है, और यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट 2 जगह पर है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट केवल 1 जगह पर है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ है, यहाँ पर डी है। तो सबसे अच्छा डोनर ये है, और सबसे अच्छा डोनर है, सबसे अच्छा बेस है। तो इसलिए अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, फिर सी हो जाएगी, फिर ए हो जाएगी, और फिर बी हो जाएगी। देख लो, कर लो, देखो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, NH3 Cl NH2 CH3 Na। अब इसमें हमको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। इसमें हमको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, कौन अच्छा बेस होगा और कौन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है, इसका कैसा है। अब ये लोन पे डोनेट करना चाहता है, डोनेट नहीं करने देना चाहते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये अच्छा डोनर नहीं बनेगा। हाँ भाई ये तो चाहता कि अपना लोन पे डोनेट कर दे किसी दूसरे को, लेकिन यहाँ Cl निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो इतने अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। और ये डोनेट करना चाहता है, ये कुछ भी करे भाई जल्दी डोनेट कर, तो जल्दी डोनेट करेगा। प्लस वाले जो होते हैं इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, और माइनस वाले क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो इसलिए ये बीच में आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा।
ये हो जाएगा ए, लास्ट में क्या हो जाएगा बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा क्योंकि माइनस इफेक्ट है इसका, ए बी और ये सी। ठीक है, तो जो भी माइनस वाले होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, लोन पे डोनर है और यहाँ पर क्या है CH2 मेथाइल नेचर होता है और प्लस आई इफेक्ट से ये पुश करते हैं, प्लस आई इफेक्ट मेथाइल नेचर। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ मेथाइल बढ़ गए, कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पर और बढ़ गए CH2 और यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ मेथाइल ग्रुप बढ़ने की वजह से वहां पर आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ज्यादा ग्रुप है जो पुश करने वाले, ठीक है, ज्यादा ग्रुप है जो पुश करने वाले, यहाँ पर दो ही। तो इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, हाँ, डी की, फिर सी की, फिर बी की और फिर ए। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जितनी बड़ी रिंग होगी उतने ज्यादा मेथाइल ग्रुप होंगे, उतना ज्यादा क्या करेंगे भाई, आई इफेक्ट ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, आई इफेक्ट ज्यादा होता चला जाएगा और जहां पे सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोरीन का इफेक्ट होता है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींच रहा। ब्रोमीन का भी इफेक्ट कैसा, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींच रहा। और फ्लोरीन का भी इफेक्ट है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींच रहा। और NO2 का भी इफेक्ट है माइनस आई, सिग्मा बॉन्ड में माइनस आई लगता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन अब बात आती है कि सबसे कम माइनस आई किसका होगा, भाई जिसका निगेटिव वाला पार्ट कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। माइनस आई जिसका सबसे कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा यानी ज्यादा खींचेगा, जब ज्यादा खींचेगा तो अच्छा बेस कहाँ बन पाएगा, डोनेट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए माइनस आई कम से कम होना चाहिए। और सबसे कम माइनस आई कहाँ दिखता है, ब्रोमीन में दिखता है। ब्रोमीन का माइनस आई सबसे कम होता है तो बी हो जाएगा। फिर कहाँ होता है, क्लोरीन में होता है और फिर फ्लोरीन में होता है और लास्ट में डी हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखाया भी था मैंने, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है वहां लिखा था आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें बताओ अच्छा बेस कौन सा है, अच्छा बेस कौन सा है, देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस है और 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है। क्या है ये, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हो चुका है, यहाँ पर अगर देखो तो 2 to 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये है एंटी एरोमेटिक। क्या है, और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन आगे नहीं है, तो इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो अगर अभी बात की जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा तो क्या बताओगे, ए होगा, फिर कौन होगा, सी होगा, फिर कौन होगा, बी होगा। और ये ऑर्डर ही एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। क्या होता है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं इस क्वेश्चन में तो क्या बताते, अगर हम आपसे बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, बेसिक नहीं बता रहे, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या बता, तो वहां पर आपने पढ़ा था एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो आप क्या बताते, ए, फिर क्या बताते, सी, और फिर क्या बताते, बी। लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये तो हो नहीं सकता ऑर्डर, फिर ये तो एसिडिक का है, ये तो एसिडिक का है ना, तो हम तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वहां पर अगर हम लोग देखें तो आप देखते हैं कैसे डोनेट करता है। मैंने बोला बेसिक स्ट्रेंथ वो होता है जिसके अंदर ये अपने लोन पेयर क्या करता हो। अब मान लो कोई H+ है, H+ को इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, तो डोनेट कर दिए तो कैसा नजर आएगा, डोनेट करने के बाद अपने लोन पेयर, तो एक हाइड्रोजन तो पहले से था, दूसरा जब डोनेट किया तो उससे जुड़ गया, ऐसा हो जाएगा। हाँ? तो अगर ये लोन पेयर डोनेट कर दिया तो ऐसा बन गया। अब मुझे बताओ कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक,
क्या बन चुका है? अरे बताओ अब क्या बन चुका है? अभी तक एरोमेटिसिटी नहीं कर पाते हो। 2 to 4 5 इलेक्ट्रॉन देख लिया एंटी एरोमेटिक, और कुछ नहीं देखा जाता है क्या? हल्का शुरू का इतना ही होता है। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, sp3 हो गया, कहां से एंटी हो गया? हाँ sp2 होना चाहिए, ये नॉन एरोमेटिक बन चुका है। हाँ, क्या पढ़ाई करते? नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर देखो, अगर इसने भी अपने लोन पे H+ को डोनेट कर दिए होंगे तो ये कैसा दिखेगा? लोन पे डोनेट कर दिए तो कैसा दिखेगा? एक हाइड्रोजन जैसा था, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया होगा। अगर प्लस लगा दो, जब लोन पेयर को देता है तो उसको कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस। हाँ पता है क्या हो गया, पहले एंटी एरोमेटिक था, क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर देखो, अगर इसने भी अपने H+ दे दिए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसके ऊपर? जैसा पहले नॉन एरोमेटिक था, बाद में भी क्या होगा? क्योंकि साइक्लिक डिलोकलाइजेशन तो होगा नहीं। यानी अगर इसने अपने लोन पेयर दे दिए किसी H+ को तो ये कैसा दिखेगा? देखो ये कैसा दिखेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ था, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके से है, और इसके ऊपर प्लस। अभी भी ये क्या बोलो? नॉन एरोमेटिक। तो कहने मतलब क्यों दे रहा है भाई? इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई बेस है, और बेसिक प्रॉपर्टी होती है लोन पेयर डोनर। क्या होती है? लोन पेयर डोनर, इस बात को समझना, ठीक है, बाद में हम आपको बताएंगे, डायरेक्ट याद रखोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लोन पेयर डोनर। हाँ बताओ, लोन पेयर डोनेट करने के बाद में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ होगा? फायदा किसका हुआ? भाई बेसिक स्ट्रेंथ भी तो वही बात करती है, स्टेबिलिटी की। किसकी बात करती है? हाँ, स्टेबिलिटी लिख लेते हैं पहले, फिर बेसिक स्ट्रेंथ लिख लेंगे। ये तो पहले से स्टेबल था, लोन पे डोनेट करने वाले तो अनस्टेबल हुआ। एरोमेटिक से कहां हुआ? ये देखो, एंटी एरोमेटिक था, लीस्ट स्टेबल, लोन पे डोनेट करने के बाद क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई? इसकी हुई। इसलिए ये बनेगा अच्छा बेस। मतलब अगर बोले इन तीनों सबसे तेजी से लोन पे कौन डोनेट करना चाहेगा? ये है, क्योंकि डोनेट करने के बाद उसका फायदा हो रहा है, और ये क्या हो जा रहा है? नॉन एरोमेटिक मतलब स्टेबल, क्या हो जा रहा है ये? लेकिन ये डोनेट करने में इनका फायदा नहीं हो रहा है, इनका क्या हो जा रहा है? नुकसान। ये क्या हो जा रहा है? और इनका क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, जो जिसका नुकसान हो रहा है वो सबसे पीछे हो गया, और जिसका फायदा हो रहा है सबसे आगे हो गया। फायदा किसका होगा? यानी बी वाला हो गया सबसे आगे, नुकसान किसका होगा? ये हो गया सबसे पीछे। तो बीच में कौन बचा? सी, यानी नॉन एरोमेटिक वाला। तो ये ऑर्डर बन जाता है, यानी करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा? बी सी। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर होगा, बी सी और क्या होगा? क्योंकि दोनों ही चीजें, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को बताती है स्टेबिलिटी। तो बी सी ए होगा, ठीक है। तो बी सी ए होगा, तो यहां से आप क्या सीखे? यहां से क्या सीखे? सीखे क्या यहां से? बेसिक स्ट्रेंथ में। हाँ हाँ, सबसे खास बात आप ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर कि ये जो बी आगे हुआ है, ये बी है क्या? एंटी एरोमेटिक। क्या है? तो एंटी एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी, फिर नॉन एरोमेटिक की होगी, और फिर एरोमेटिक हुई। तो आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल अपोजिट हो गया कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता था? एरोमेटिक। सबसे कम क्या होता था? चाहते तो हम डायरेक्ट आप सबके रट्टा मान लो, याद कर लो, और एक्चुअल में हुआ कैसे वो चीज देखो, ठीक है, क्यों वो ज्यादा हुआ और क्यों ये कम हुआ। तो एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, लोन पे जल्दी डोनेट करेंगे, ज्यादा अच्छे बेस बनाएंगे एंटी एरोमेटिक वाले, और एरोमेटिक वाले कम अच्छे बेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर वैसे और आपको यही याद रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चन करना है, आप ये काम बार बार करोगे टाइम लगेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आप क्या याद रखो, हमेशा कहीं एंटी एरोमेटिक दिखे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। और एरोमेटिक दिखे वो क्या होगा? कम। जैसे ये क्वेश्चन है मान लो, अब आपको डोनेट करने की नहीं जरूरत, इसको देखो ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जल्दी से देख लो। 2 to 4 to 6 एंड 2 8। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? 8 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? एंटी। ये देखो 2 to 4 to 6, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो 2 to 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ? अब अगर आपको पूछेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो आप बताओगे एंटी एरोमेटिक की ज्यादा किससे हो जाएगी? एरोमेटिक। तुरंत कर ली, ठीक है। तो ये सब चीजें तो मैंने बताई आपको बस समझाने के लिए, यूज आपको एक फार्मूला करना है, नोट गई।
तो एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ज्यादा अच्छे बेस होते हैं, ठीक है, नॉन एरोमेटिक से और एरोमेटिक से। देखो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये कौन बताएगा, शायद बताओ ये, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? एक ही, क्यों? 2 and 2 4 एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, तो एंटी एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मसीर बताओ इसमें, ये वाला क्यों एंटी एरोमेटिक? कहां से एंटी दिखा, कैसे एरोमेटिक, सही से बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बताओ, खड़े, हाँ कहाँ 6 तो हमको तो 2 2 4 दिख रहा है, दो यहाँ पे रहते हैं, तो 2 2 4 2 6 5, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, है ना, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ज्यादा होता है। आई बात समझ में, तो सही से बताया करो, अच्छे बैठो, बैठो। आयान बताओ इन दोनों में बताओ, अच्छे से समझ करके बताओ, इन दोनों में बताओ क्या होगा। इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कुछ नहीं, बस सिंपल ट्रेंड बताओ। बोलो, ये वाला कौन बताएगा, तुम बताओगे, बताओ तुम बताओ, हाँ तुम तनवीर, तुम बताओ, ए क्यों होगा, ए में ज्यादा रेजोनेंस, एरोमेटिक में तो बहुत ज्यादा कुछ होता था, तब भी इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, रेजोनेंस भी होता था, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी होता था, प्लेनर भी था, हाँ तभी ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्या, भाई रेजोनेंस से इसके लोन पेयर पर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा मान लो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो इसको ज्यादातर लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस कराने में, क्या कराने में जाएगा, तो ये डोनेट कैसे कर पाएगा फिर, भाई अच्छा बेस हो तो भी बंदा अपने लोन पेयर क्या करते, किसी बाहरी को डोनेट करते, तब तो इसको ज्यादातर लोन पेयर रेजोनेंस कराने जाएगा, ये भी कह सकते हो, मोर रेजोनेंस यानी लोन पेयर ज्यादा चल गया है वहां पर रेजोनेंस कराने, तो अच्छा बेस नहीं बन पाएगा क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर ही नहीं पाएगा, ये बन सकता है अच्छा बेस, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस कम, रेजोनेंस क्या है, तो यहाँ कम रेजोनेंस कराएगा, बाकी जो बचेगा वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और ये भी कह सकते थे एक तो रेजोनेंस भी कम है, दूसरा यहाँ देखो CH3 CH2 प्लस आई इफेक्ट भी है इधर, तो ये और पुश कर रहा है डोनेट करने के लिए, और रेजोनेंस केवल यहीं तक, तो इसलिए क्या है, ए से ज्यादा क्या हो जाएगा, बी, बी ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस कम है, ठीक है, हाँ, या फिर आप कह सकते हो यहाँ हाई इफेक्ट ज्यादा है, या फिर ये कह सकते हो जहां जितना ज्यादा रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ बताओ इन दोनों में क्या हो, इन दोनों में क्या हो, तो इन दोनों में देखो तो भाई ये लोन पेयर इसका रेजोनेंस में ज्यादा जा रहा है, ये देखो लोन पेयर सिग्मा पाए, तो जब रेजोनेंस में चला गया डायरेक्ट तो डोनेट कर ही नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पर देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा क्योंकि लोन पेयर सिग्मा सिग्मा रेजोनेंस नहीं हो रहा, इस वजह से आसानी से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है, बोल सकते हो, तो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया तो अच्छा डोनर नहीं रहा, तो अच्छा डोनर ये वाला रहा बी, या फिर आप इसको देख करके बता सकते हो प्लस आई इफेक्ट, क्या बता सकते हो भाई, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर प्लस आई नहीं है कहीं पर भी, इन दोनों में बताओ, लोन पेयर रहते हैं नाइट्रोजन के पास, बताओ कौन ज्यादा हो, बी होगा। अब इसका देखो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर सिग्मा, तो ये तो रेजोनेंस में यूज हो गया, ठीक है, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में गया नहीं, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, इसलिए क्या है, ये अपने लोन पे डोनेट कर सकता है और अच्छा बेस बन सकता है, ठीक है, इसलिए ये वाला अच्छा बेस। अच्छा जो रेजोनेंस में जाता है जिसके लोन पेयर यानी डी लोकलाइज करते हैं, इनको बोलते हैं डी लोकलाइज, क्या होते हैं इनको क्या बोलते हैं, डी लोकलाइज, और जो रेजोनेंस नहीं कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोकलाइज,
ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब फिक्स है। और याद रखना लोकलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज से ज्यादा होती है, लोकलाइज की डीलोकलाइज से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो याद रखना डीलोकलाइज से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, लोकलाइज की ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा यहां भी हो रहा था, ये इसका लोन पे डीलोकलाइज हो गया था, डीलोकलाइज, और इसका हो गया था लोकलाइज। लोकलाइज मतलब फिक्स है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा। ठीक है, इस वजह से इसमें बताओ इन दोनों में क्या होगा जल्दी से। अच्छा बेस कौन सा है, बी है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको नजर आएगा ये देखो लोन पेयर सिग्मा सिग्मा यानी CH2, और यहाँ देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया यानी डीलोकलाइज हो गया, लोन पेयर सिग्मा पाई डीलोकलाइज, और यहाँ देखो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं गया तो ये क्या हो गया, लोकलाइज। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। इसमें बताओ, इसमें भी दिख रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में चला गया, डीलोकलाइज हो गया, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हुआ, फिक्स है, ये क्या हो गया, लोकलाइज। और लोकलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है डी से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कल इसके ऊपर और करेंगे प्रैक्टिस, आज यहीं तक रखते हैं।